सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तैनाती का केस, रजिस्ट्रार एतराज़ात के खिलाफ मरहूम जस्टिस वक़ार सेठ की चैम्बर अपील 20 जनवरी को मुकर्रर। जस्टिस जमाल मंदोखेल एतराज़ात के खिलाफ अपील पर चैम्बर में समाअत करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की तैनाती जूनियर होने की बुनियाद पर चैलेंज की गई थी। पानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमात सियासी ना होते तो नवाज, शहबाज और जरदारी भी जेल में होते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, रजीम चेंज नहीं होनी चाहिए थी, ऐसे इक़दामात से जमहूरियत और मईशत को नुकसान पहुंचा। बानी पीटीआई समेत तमाम सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पाकिस्तान कपास की पैदावार में चौथे से 7वें नंबर पर आ गया। पाकिस्तान कॉटर जैनर्स के मुताबिक कपास को तरजीह नहीं दी जा रही, दरामदात पर इन्हिसार है। एसोसिएशन ने मुतालबा किया कि जेनिंग लेवल तक टैक्सों को खत्म किया जाए। दरामदी कॉटन पर 0 ड्यूटी और 0 सेल्स टैक्स है और मुकामी कपास पर 18% सेल्स टैक्स है, जिसकी वजह से पैदावार 14 से 5 मिलियन बैरल्स पर आ गई है। लीग रहनुमा ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात के मुकालमों का इल्म है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी का ट्वीट में दावा लिखा, बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बैक डोर और फ्रंट डोर का इल्म भी होना चाहिए। लीग रहनुमा ने मजीद लिखा, ये 2-2, 3-3 दरवाज़ों के मुज़ाकरात नहीं चला करते। अब छोटे छोटे दरवाज़ों, खिड़कियों और रोशनदानों में झांकने का कोई फ़ायदा नहीं। आला फ़ौजी सतह पर बातचीत शुरू हो गई। अगर वो दरवाज़ा खुल गया है जिसके लिए साल से कोशां थे तो ये कोशिश छोड़ दें। हमें कुछ कहने के बजाय अपनी मुज़ाकराती टीम को समझाएं। जिन लोगों ने रिश्वत और फायदा लिया उन्होंने ही वो शैम ट्रस्ट बनाया। अब ट्रस्ट डीड के ऊपर 2 लोगों का नाम है। इनिशियली जुल्फी बुखारी साहब थे, फिर मियां बीवी ट्रस्ट के ऊपर आए। वो जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है कि वो सारी जुड़ती है जाके उस शैम ट्रस्ट के साथ। ट्रस्ट मियां बीवी का था, ट्रस्ट बनाया उस शख्स ने, पैसा उसने दिया, जमीन उसने दी, सारी फंडिंग उसने दी, जिसको रिलीफ पहुंचाया गया। मगर रिश्वत, करप्शन और ये जो इलीगल ग्रेटिफिकेशन है, ब्राइबरी है, ये सारी इर्द गिर्द घूमती है जिन्होंने मियां बीवी ने ट्रस्ट बनाया और जिन्होंने ये पैसे और अंगूठियां और ये हीरे जवाहरात। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पीटीआई से फिर हिसाब मांग लिया। तारण कहते हैं कि बताया जाए कि बानी पीटीआई का जरिया आमदन क्या है। फराह गोगी ने कहां और कैसे ज़मीन ली। करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जब्त पैसा वापस कर दिया गया। ये वही पैसा है जिससे 25 करोड़ का घर बनाया गया। ट्रस्ट मियां बीवी का था, पैसा ज़मीन उसने दी जिसको फ़ायदा पहुंचाया गया। अलकादिर की ज़मीन खरीदी गई, 28 करोड़ अकाउंट में गए। मजीद कहा, पीटीआई सियासत को मजहब से दूर रखे। जब कानूनी दिफा ना कर सके तो मजहब कार्ड खेलने की कोशिश की। आप जब क्रिकेट खेलते थे तो क्या मजहब का प्रचार करते थे? कश्ती हादसात में कीमती इंसानी जानों का ज़िया, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ बड़ा एक्शन। कश्ती हादसे में मुलव्विस मुल्जिमा गुजरात से गिरफ्तार। FIA गुजरांवाला ने नौजवान के कत्ल में मुलव्विस एजेंट को आज़ाद कश्मीर से गिरफ्तार कर लिया। कश्ती हादसे के 3 मुकदमात दर्ज, 1 मुकदमा गुजरांवाला सर्कल और दूसरा गुजरात सलकर में दर्ज किया गया। कश्ती हादसे की तहकीकात के लिए बनाई गई 4 रुकनी टीम मराकश पहुंच गई। तहकीकाती टीम कश्ती सानह के हक़ाइक़ वज़ीर आज़म को पेश करेगी। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की ज़ेरे सरबराही मराकश के साहिल पर कश्ती हादसे का जायज़ा इजलास। हुकूमती रद्द-ए-अमल को मरबूत करने की हिदायत। वज़ारत ख़ारिजा और दाखिला सानहे के पाकिस्तानी मुतासरीन को मौसर और बरवक्त इमदाद की फराहमी को यकीनी बनाएं। कश्ती सानहे में जाँ बहक होने वालों में वज़ीराबाद का शहजाद बट भी शामिल। अहले खाना के मुताबिक शहजाद बट को आमिर समेत 3 एजेंटों ने 45 लाख रुपए के एवज स्पेन पहुंचाना था। आमिर नामी एजेंट का ताल्लुक वज़ीराबाद के इलाके जिन्ना कॉलोनी से बताया गया है। शहजाद बट को भी कश्ती पर तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा गया। कौमी स्पिनर्स ने मेहमान टीम को स्पिन के जाल में फंसा दिया। नौमान और साजिद की घूमती गेंदों ने कैरेबियन बैटर्स को भी घुमा के रख दिया। 230 रन के जवाब में पहली इनिंग्स में वेस्ट इंडीज के बैटर्स बैटिंग ही भूल गए। 137 रन पर पूरी टीम पवेलियन लौट गई। नौमान अली ने 5, साजिद खान ने 4, अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी को पवेलियन की राह दिखाई। जुमैल वेरिकिन 31, जेडन सेल्स 22 और ग्वाडेश मोती ने 19 रन स्कोर किए। मुल्तान टेस्ट पर शाहीनों की गिरफ्त मजबूत। पहले टेस्ट के दूसरे रोज खेल के अख्ताम पर पाकिस्तान ने 3 विकेटों पर 109 रन बना लिए। शान मसूद 52, मोहम्मद हुरैरा 29 रन बनाकर पवेलियन लौटे। वेस्ट इंडीज पर मजमूई तौर पर 202 रन की बर्तरी हासिल। पहली इनिंग्स में मेजबान टीम 230 रन बनाकर आउट हो गई थी। सऊद शकील 84, मोहम्मद रिजवान 71 रन बनाकर नुमाया रहे।
وزیر اعلیٰ پنجاب سے جاپان کے سفیر کی ملاقات پہ مریم نواز نے دورہ جاپان کی دعوت قبول کر لی. باہمی تعلقات، تجارتی تعاون اور مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کے فروغ پر زور. دونوں ملکوں کے درمیان اقتصادی تعاون کو بڑھانے کے لیے نئے راستے تلاش کرنے کی ضرورت پر اتفاق.